हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न जो हैं वो निर्देशांक ज्यामितीय पर आधारित हैं। चलिए प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1 कहता है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति है, वो मेज के ऊपर आप टेबल लैंप रखता है, उसकी हमें स्थिति यहाँ पे हमको क्या करनी है, बतानी है कि उसकी स्थिति यहाँ पे हमको बतानी है कि उसकी स्थिति यहाँ पे हमको क्या होगी। तो उसकी स्थिति क्या होगी, उसका मतलब ये है उसकी स्थिति हमको बतानी है। उसकी स्थिति बताने के लिए कि बहुत ही आसान है, आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। सबसे पहले हम आपको चित्र के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि कॉपी पे यहाँ पे आप एक टेबल लैंप बना दीजिए। जैसे कि एक टेबल लैंप है, यहाँ पे आप टेबल लैंप बना दीजिए। इसे टेबल लैंप बना दिए इस प्रकार से, ठीक है। आपको टेबल लैंप दिख रही होगी। अब देखिए यहाँ पे आप एक बिंदु ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इस बिंदु से अगर हम दो यहाँ पे लंब डालें, एक हम इस रेखा के ऊपर लंब डालें और एक इस रेखा पे लंब डालें, तभी तो कहने का मतलब है हमें किसी भी बिंदु के निर्देशांक तभी पता चलते हैं जब हम कोई दो लंब कोर खींचते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से हमने यहाँ पे एक लंब डाला इस रेखा के ऊपर और एक इस रेखा के ऊपर लंब डाला, अब हमको इस बिंदु के निर्देशांक मिल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस दूरी को आप मापिए। कहने का मतलब दूरी कोई ये थोड़ी ना, कोई भी दूरी हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने जो दूरी है वो यहाँ पे हमने माप ली है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नाप ली है और यहाँ पे हमने दूरी मान ली है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी दूरी आप जो है लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप रटिएगा नहीं। तो अब देखिए जो इसकी दूरी होगी, तो यहाँ पे ये आपका एक्स अक्ष होगा, क्योंकि हम जानते हैं पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो हमारा ये होता है वो एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका जो बिंदु होगा वो 25,30 हो जाएगा। अगर इसी का अगर हम अपोजिट मानते हैं तो 25,30 यहाँ पे हमें निर्देशांक देखने को मिले हैं, यहाँ पे बिंदु देखने को मिले हैं। और अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम पलट देते हैं तो यहाँ पे आपका 30,25 हो जाएगा। कहने का मतलब इस बिंदु के निर्देशांक 25,30 हो सकते हैं और या 30,25 हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम अब यहाँ पे देखिए, ये एक टेबल लैंप है, फिर से समझा रहे हैं आपको। इस दूरी को नापा गया 25 सेंटीमीटर, ये आपकी 30 सेंटीमीटर है। माप कोई भी हो सकता है, आप माप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखिए लैंप को एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु मान लिया गया और मेज को एक समतल मेज का कोई भी दो लंब कोर, जैसे कि एक ये लंब कोर और एक ये लंब कोर समतल पर खींच दिया गया है। जो आप करेंगे वही हिंदी लिखनी है। बड़े कोण से, यहाँ पे लिखा है बड़े कोर से लैंप की दूरी मापिए। तो जो बड़ा कोर है ये आपका हो जाएगा, इसकी दूरी आप माप लीजिएगा। मान लीजिए या दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपका छोटा कोर है, ठीक, और ये आपका बड़ा कोर है। तो आप बड़े कोर से जब आप लंबाई नापते हैं वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। और जो छोटा कोर है उसकी जो लैंप की दूरी वो कितनी है, वो आपकी कितनी है, वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस क्रम में आपने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति क्या होगी। तो मैंने अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसकी स्थिति या तो 25,30 हो सकती है या फिर आपका 30,25 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, जिस क्रम में आपने लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति 30,25 या 25,30 लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 3.1 का जो आपका पहला प्रश्न था उसका जो हल आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.1 का जो आपका प्रश्न दूसरा है उसका हल समझते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए जो आपका प्रश्न जो आपका यहाँ पे मैंने हल करके रखा हुआ है, जो प्रश्न आपका दूसरा है वो प्रश्न आपका जो दूसरा कुछ आपका इस प्रकार से है। प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न क्या कहता, पहले आपको ये बता दिया जाए कि प्रश्न आपका कह क्या रहा है। यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये कहता है कि यहाँ पे सड़क, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक सड़क योजना है।
सड़क योजना एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। मतलब मान लेते हैं कि एक नगर है, उसमें दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूरब पश्चिम की दिशा में है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आप दिशा कैसे सही समझेंगे। इस दिशा का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास इस प्रकार से डायरेक्शन को हम याद रखते हैं। जैसे कि अगर हम अपने ठीक सामने वाले को नॉर्थ बोलते हैं, उसके ठीक पीछे वाले को हम साउथ बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा वेस्ट और ये मेरा हो जाएगा ईस्ट। कहने का मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पश्चिम हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, दो मुख्य सड़कें हमारे पास यही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे पश्चिम की दिशा में नगर के अन्य सभी इन सड़कों के समांतर, मतलब कि इन्हीं के समांतर हम और भी रेखाएं खींचेंगे 200 मीटर की दूरी पर हैं। दूरी कोई भी हो सकती है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। कहने का मतलब है कि उत्तर की दिशा में भी 5 सड़कें हैं और यहाँ पे साउथ जो दक्षिण दिशा उसमें भी 5 सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। आपको खींचना भी है कॉपी पे। तो यहाँ पे मीटर पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। हमको एकल रेखाओं से निरूपित करना है। आपके मॉडल में एक दूसरे से कटती क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कें से बनी हुई जिनमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दे रखा है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में 2,5, 4,3, 3,4 हमको दर्शाना है। अब दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए एक चित्र के द्वारा, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक ये हमारी मुख्य सड़क है नॉर्थ और ये हमारी साउथ और यहाँ पे ये ईस्ट हो गई, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये हमारा मुख्य सड़क है। हमको 5 सड़कें हमको सभी दिशाओं में बनानी है। तो देखिए हमारे पास एक सड़क हो गई, एक ये हमारे पास सड़क हो गई, 1 2 3 4 5। मतलब कहने का मतलब ये है, ये आपकी जो है पंक्ति के रूप में रेखाएं खींची गई। ठीक है, और ये आपकी जो है ऊर्ध्वाधर रेखाएं 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो आप क्या करेंगे, पंक्ति में रेखाएं खींच लेंगे, क्षैतिज में, हमारी बात समझ रहे हैं, ये आपकी क्षैतिज रेखाएं 5 हो गई। इससे आपको मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं है, इन दोनों से आपको मतलब नहीं है। ये आपकी हो गई क्षैतिज रेखाएं 5 और ये आपकी हो गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं। लेकिन ये रेखा और इस रेखा से आपको मतलब नहीं है, ये तो मुख्य सड़क है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे। अब देखिए ये 4,3 क्यों लिखा गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे कोई भी आप अक्षर मान लीजिएगा। ठीक है, कोई भी अक्षर मान ले सकते हैं क्योंकि आपका बीच वाला भाग है। अब देखिए यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे, और ये आप समझते ही हैं भली भांति से, इसको आप यहाँ पे जो आपका मान आएगा वो x हो जाएगा और यहाँ पे जो मान आपका होगा वो y। कहने का मतलब है जो आपके क्षैतिज जो बिंदु होगा, क्षैतिज रेखा का जो बिंदु होगा वो आपका पहले लिखा जाएगा और जो ऊर्ध्वाधर रेखा का बिंदु वो बाद को लिखा जाएगा। अभी आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे 1 2, इसे तो मतलब नहीं है, 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3, तो देखिए यहाँ पे 3 तो आपका ये पहले, क्योंकि मतलब क्षैतिज है ये। और ये 4 क्यों लिखा गया, ठीक है, 4 क्यों लिखा गया, 4 का मतलब ये होता है, जैसे कि ये 3 है तो यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4, आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3,4 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और जो आप पंक्ति में गिनेंगे तो पंक्ति में गिनने के लिए 1 2 आप 3 करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे 3,4 हो जाए। इसी प्रकार आप 4,3 आपको दर्शाना है तो 1 2, कहने का मतलब 1 2 3, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 4 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या, जब 4 ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 4 है। ठीक है, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा हम वो डाउट नहीं करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो ये आपका 3, यहाँ पे 3 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 4, तो 3,4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 दर्शाना है तो देखिए यहाँ पे 3,4 जब हो गया है तो इसके आगे आप देखेंगे तो मैं कहने का मतलब 4,3, आपके प्रश्न में 4,3 कह भी रहा है कि आपको 4,3 आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है। देखिए यहाँ पे हमको 4,3 भी दर्शाना है, 3,4 भी दर्शाना है और 2, यहाँ पे 5 भी हमको दर्शाना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो देखिए 4 ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो गई, क्षैतिज, 4,3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आपको 2,5 दर्शाना है तो 2,5 आप कहाँ दर्शाएंगे, तो 2,5 आप दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए
यहाँ पे ये आपका 2 हो जाएगा, ये इस टाइप से आपका 2 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉमा आप 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ये 2 हो जाएगा और ये आपकी जो है इस पंक्ति पे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 कॉमा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसमें थोड़ी हिंदी लिखनी है, दर्शा दीजिएगा। हिंदी क्या लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे हिंदी में आपको क्या लिखना है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए, कहता है कि दोनों ही क्रास, कहने का प्रश्न में हमसे पहले यही कहता था कितनी क्रास स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, मतलब कितने क्रास स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो इस प्रकार से है, 4,3 को एक क्रास मार्ग माना गया है, 4,3 को एक क्रास माना गया है। अब कहेंगे आप क्रास मार्ग होता क्या है? क्रास मार्ग का मतलब ये होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्रास मार्ग, ये देखिए इस प्रकार से गुणे का निशान है ये, ठीक है। तो क्रास मार्ग 4,3 और 3,4, कहने का मतलब है जो आपका जो पहला और दूसरा खंड पूछ रहा है उसको आप यही हिंदी में आप इसको लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे कि इस प्रकार से आप कॉपी पे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 4,3 को एक क्रास मार्ग माना गया है, 3,4 को एक क्रास माना गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्नावली 3.1 का जो पहला खंड था वो आपका हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नावली 3.1 जो था उसके अंतर्गत जो आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।